तो दोस्तों भारत फोर्ज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाऊंगा इजी होगा समझने के लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने 3076 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल मात्र 2394 करोड़ के आसपास था, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 3353 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल एक बड़ी जंप आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों बात करें तो दोनों के अंदर एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के मामले में। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या किए हैं। पिछले क्वार्टर में 2885 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2093 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3178 करोड़ के आसपास है। तो ऑब्वियस है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, इस वजह से कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, एक सेकंड दीजिएगा जी हाँ, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी ने 141 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट बना था। पिछले साल 422 करोड़ का प्रॉफिट बना था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के अप्रोक्सीमेटली 79 करोड़ के आसपास आप पहुंचा है जी। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली इस क्वार्टर में। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है कंपनी का चेंज इन इन्वेंट्री। पिछले क्वार्टर में कंपनी को पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं 108 करोड़ का फायदा हुआ था चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे। पिछले साल 177 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 25 करोड़ के आसपास का लॉस लगा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 120 से 125 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो वहीं अगर 120 करोड़ यहाँ पे ऐड कर देते तो अप्रोक्सीमेटली इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 210 से 220 करोड़ के आसपास हो सकता था, जो कि पिछले क्वार्टर से 50% के आसपास का जंप होता। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि नंबर्स तो आप प्रॉफिट के मामले में देख ही रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज़ जो इन ऑटो सेक्टर वाली कंपनी को लिए होती है वो है रिवेन्यू। और रिवेन्यू मैंने आपको बता दी कि कंपनी का ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि किस वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट उसको पता है, मार्केट को पता है कि चेंज इन इन्वेंट्री वाले फैक्टर, तो मेरे हिसाब से कुछ गिरावट तो होनी नहीं चाहिए, ऑब्वियस है कि तेजी ही बननी चाहिए इस शेयर के अंदर। तो मुझे लगता है रिजल्ट अगर देखा जाए तो पॉजिटिव साइड पे है। हो सकता है अगर सेंटीमेंट वीक होने की वजह से थोड़ी सी गिरावट आती है तो होती है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।